हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों, राजस्थान छुट्टी के बच्चे अभी भी उम्मीद में हैं, इंतजार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो निराश भी हैं कि सर राजस्थान छुट्टी में जो नॉट प्रमोटेड वाले बच्चे हैं, यानी कि जो सेमेस्टर 5 में बच्चे नहीं जा पाए हैं, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, अब वो क्या करें। बच्चे मेरे पास लगातार कह रहे हैं सर कोई अपडेट आ रही है, कोई अपडेट आई है। बेटा अभी तक तो कोई अपडेट सामने नहीं आई है। आपको पता है कि बच्चों ने भयंकर प्रदर्शन किया, चाहे जयपुर हो चाहे दौसा हो, हर जगह पर बहुत भयंकर तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, बच्चों पर लाठीचार्ज भी किया, बच्चों को जेल में भी डाल दिया। लेकिन आखिरकार यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक आखिरी उम्मीद नजर आ रही है। उसका रीजन यह है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने भी देख लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ सामने आई थी कि भैया जो राजस्थान सिटी है, शिक्षा नीति के अंदर जो परेशानियां हैं उनको सुनने के लिए छात्रों के बीच प्रशासन पहुंच रहा है। जैसे कनोडिया में 24 तारीख को बात हो चुकी है, महारानी कॉलेज में एसएसएन सुबोध में 25 को, महाराजा कॉलेज में 25 को, और एक कल 26 तारीख को और मीटिंग्स होने वाली हैं। इन सभी मीटिंग्स के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक आपके पक्ष में फैसला आ सकता है, मतलब जो एक उम्मीद कर रहे थे ना अपन कि भैया हमें सेमेस्टर 5 में जाने दिया जाएगा, तो वो चीज हो सकती है। लेकिन मैं फिर आपको थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा देता हूं, आपका ध्यान से सुनना। अगर ये फैसला आता है तो बेनिफिट किनको होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बेनिफिट उन बच्चों को होगा जो बच्चे सेमेस्टर मान लो कि थर्ड प्लस सेमेस्टर फोर्थ, ठीक है, इस सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के अंतर्गत जो आपके 52 क्रेडिट थे, समझना मेरी बात को, 52 क्रेडिट थे, इनमें से आपके कितने 26 प्लस आ रहे थे, और आपके जो कोर क्रेडिट 36 थे उसमें से 18 प्लस आपके आ रहे थे। तो ये बच्चे आगे सेमेस्टर 5 में जाने से रुक गए थे। क्यों रुक गए थे? क्योंकि ये कंडीशन तो उनकी बन रही थी, लेकिन साथ साथ में क्या है, सेमेस्टर जो फर्स्ट है और सेमेस्टर जो आपका सेकंड था, इसमें उन बच्चों के कहीं ना कहीं बैक थी। कोई एक पेपर में बैक थी, ठीक है, किसी के एक पेपर में, किसी के दो पेपर में, किसी के कंपलसरी पेपर में बैक थी। तो उन बैक की वजह से आप रुके हुए थे, सेमेस्टर 5 में नहीं जा रहे थे। तो आप पहुंच जाओगे सेमेस्टर 5 में अगर नियम चेंज होता है तो, जिसकी उम्मीद है। हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब वो नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी होगा, उसमें जो भी नियम होंगे उसको अपन सही तरीके से समझेंगे। लेकिन ये अनुमानित है, ये मेरे द्वारा बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो ये बच्चे आगे जाएंगे जो सबसे ज्यादा परेशान थे। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं, सुनना मेरी बात। अब मान लो कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में कोई बैक नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में क्या हो रहा है कि 52 में से मिनिमम 26 क्रेडिट नहीं बन रहे, और कोर क्रेडिट 36 में से 18 से भी कम बन रहे हैं मेन पेपर्स में। तो भैया वो तो नोट प्रमोटेड ही रहेगा, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि ये तो भाई हर एक यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है कि जब तक आप अपने सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में जो मिनिमम मार्क्स है ना, वो तो आने पड़ेंगे ना आपके। अब ऐसा थोड़ी है कि आप सारे पेपरों में फेल हो गए, कंप्लीट पेपरों में, और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ये नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, कुछ पेपर्स में तो पास होना जरूरी है। यानी कि जो टोटल क्रेडिट्स आपके हैं 26 प्लस आपके आने चाहिए 52 में से, और जो आपके कोर क्रेडिट हैं 36 में से 18 मिनिमम तो होने चाहिए यार। अभी क्या हो, तो जो नियम लगा हुआ था ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि इसमें सभी बच्चों को रोक के रख रखा था। अगर किसी के एक पेपर में बैक है, किसी के दो में बैक है ना, यहां पर भी, तो भी वहां पर वो सेमेस्टर 5 में नहीं जा सकता था। तो यानी कि उनके लिए खुशखबरी होगी, जो बच्चे 90% यहां पर बैक थे, फेल थे, वो बच्चे सेमेस्टर 5 में पहुंचेंगे। लेकिन 10 15 20% बच्चे तो फिर भी रह जाएंगे, क्योंकि उनका तो वैसे हालत खराब है। एक्चुअली बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो ये खुशखबरी मिलेगी। लेकिन अब एक छोटा सा नोट डाल के मैं और बता रहा हूं। अब कई बच्चे बताऊं क्या कर रहे हैं, जो बच्चे सेमेस्टर फर्स्ट, ध्यान रखना, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड, अब इनके अंदर भी कई बच्चों के नोट प्रमोटेड आया है। अब बताओ ये क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सर वो नियम चेंज हो जाएगा ना, तो हमारे को बेनिफिट मिल जाएगा, हम भी सेमेस्टर 3 में जा सकते हैं। भाई साहब भूल जाओ आप, ठीक है। वो नियम, जो कानून, जो बच्चों को दिक्कत आ रही थी, वो सेमेस्टर 3 और फोर्थ के लिए ही थी। वो चाहे वो नॉन कॉलेज हो चाहे रेगुलर हो, चाहे बीए बीएससी बीकॉम किसी का बच्चा हो।
लेकिन जो बच्चे सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड अभी एग्जाम दी उन्होंने, चाहे नॉन कॉलेज या रेगुलर में, और वो नोट प्रमोटेड आए ना बेटा, आपके वो नियम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपके नोट प्रमोटेड क्यों आया है? क्योंकि आपने मिनिमम क्राइटेरिया ही फॉलो नहीं किया। आप देखो ना यहां पर, आपके सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में आपका नोट प्रमोटेड कब लिखा हुआ आया है, मुझे बताओ एक बार। तब आया है जब 52 में से आपके 26 से भी कम ग्रेड बने, तो आपका नोट प्रमोटेड आया। ये तो मिनिमम चाहिए। अब इससे भी कम आएंगे तो फेल ही हो फिर आप, फिर तो कोई सी भी यूनिवर्सिटी पास नहीं करेगी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, तो ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई, ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अपने लेवल पे। फिर भी हम वेट करेंगे कि अपडेट क्या आने वाली है और किस तरीके से उसमें हर चीज़ मेंशन रहती हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट बन रहा है, आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, या फिर आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है बच्चों को, टाइम से रिप्लाई भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सही तरीके से गाइड करें और बच्चा परेशान नहीं हो। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चों के रिवेल के फॉर्म चल रहे थे वो भी कंटिन्यू है, आप लगा सकते हो रिवेल के फॉर्म। और बाकी जो मेन एग्जाम फॉर्म है बैक पेपर्स वगैरह के, उनकी एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।